बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे रामवीर जी बैठे हुए हैं, बहुत मन लग रहा है। 2022 चल रही है, इसमें कई बार 2 आया है, लगभग 3 बार आया है। तो 2 का चक्कर बड़ा विशेष है। 2 ही कुर्सियां रख दी गई हैं यहाँ पर। क्या बात है, ये रखी 2 ही कुर्सियों के जो पीछे वो तस्वीर रखी हुई है, 2 ही, और मंच पर 2 ही माइक हैं। क्या कहने, क्या कहने। तो 2 पीछे पड़ा हुआ है और 2 कूलर हैं, एक इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। 2 ही पंखे मेरे सामने रखे हुए हैं। 2 डिब्बे इधर हैं, 2 इधर हैं, 2 इधर हैं। मंच पे जो फोटो नीचे लगे हुए हैं कवियों को, वो 20 हैं, उनमें भी 2 आ रहा है। सबरे चित्रों को लगा लिया जाए तो 24 बैठते हैं, उसमें भी 2 आ रहा है। तो 2 के सम्मान में एक बार जोरदार तालियां भी बजाइए। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, मूसल जी जिंदाबाद। नहीं, कवित्री तो 3 है सर। वो तो बेटी है, बुलाइए। नहीं नहीं, बेटी तो ये बुजुर्गों की ये भी बेटियां हैं, कवित्री 3 है। बहुत अच्छा लग रहा है। और अभी हमारे ओज के कवि काव्य पाठ करके गए अजय जादव नरपण जी, जब काव्य पाठ कर रहे थे तो मुंह में से धुआं सा निकल रहा था, आंखें अंगारे फेंक रही थी, हाथ पैरों को इधर उधर फेंक रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात भूत के लक्षण सवार हों। मुझे तो डर लग रहा था। एक बार जोरदार तालियां बजाएं, हास्य का माहौल बनाता हूं। मैं उनको भी प्रणाम करता हूं। और तब कहना चाहूंगा कि कवियों ने मिल करके मेरा नाम मूसल रख दिया। तब आदरणीय सोटानंद जी मैं अपना परिचय देता हूं कि पृथ्वी से अत्याचार, ये इधर की जो सोसाइटी है थोड़ी बात कर रही है। भाई साहब साउंड वाले हो, सूरज निकल आया क्या इधर? सुनिएगा कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। कि पृथ्वी से अत्याचार दूर करने के लिए रखते थे राम जी धनुष बाण साथ में। और दुष्टों के संहार हेतु करुणे प्रहार हेतु कान्हा ने लिया था अवतार आधी रात में। तो दीन और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु, के दीन और दुखियों पे करते कृपा है प्रभु। बरसाई हुंडियां थी नरसी के भात में। ओ कितना सौभाग्यशाली मूसल का ये जन्म, मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथों में। क्या कहने, जिंदाबाद जिंदाबाद, मूसल भाई जिंदाबाद। क्या कहने के कविता सुनाने के मूसल लगा हुआ है दाऊ जी के हाथ में। के कविता सुनाने रामेंद्र जी ने है बुलाया यहाँ, जिंदगी के सारे गमों को तो हरता हूँ मैं। और किसी को रोलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि किसी को रोलाना पाप तो हंसाना पुण्य भी है, इसलिए पुण्यों से ये झोली भरता हूँ मैं। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। कि कहीं बत्ती सी हाथ पे निकल आए साहब हंसते वक्त, जो नकली लगी होती है ऐसा ही होता है। कि जिनके भी दांत यहाँ नकली लगे हुए हैं, ऐसे श्रोताओं को हंसाने से डरता हूँ मैं। और रहता अलीगढ़ में तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सफलाई करता हूँ मैं। कि रहता अलीगढ़ में तालियों की चिंता नहीं, ताले तालियां तो सफलाई करता हूँ मैं। तो मुझे तालियों की तो कोई चिंता नहीं है, मुझे चिंता है तो आपकी है कि आपने अगर ताली नहीं बजाई तो देखिए क्या हो सकता है। अभी मैं दिल्ली के कवि सम्मेलन में गया, वहां किसी ने ताली ही नहीं बजाई। तब मैंने साहब छंद सुनाया। क्या सुनाया दिल्ली में? कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। साहब कल की क्या पता है? कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। और तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। दिल्ली में सुनाया था साहब, दिल्ली की बात।
कि जो भी काम करना है आज कर लीजिएगा, कल पर छोड़ा तो कभी ना कर पाओगे। वो तालियों का कोटा पूरा कीजिए इसी जन्म में, शेष जो रही तो तुम बहुत तो पछताओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। कि अगले जन्म में तालियां पूरी करने के लिए गाओगे बधाई और ठुमके लगाओगे। और नेग देने में जो किसी ने भी आनाकानी की तो आप जोर जोरदार तालियां बजाओगे। तो सब बड़ी तालियां बजी दिल्ली में। कि दूर दूर घूमो आया किंतु नहीं मुझे मिली, 60 रस व्यंजनों से भरी हुई थालियां। और ब्याह भी हुआ है किंतु देखी नहीं मैंने अभी, मीठी मीठी गोरी गोरी प्यारी प्यारी सालियां। कि कहा नहीं कुछ चुपचाप सहता रहा हूँ, जो भी मिली अपनों से खट्टी मीठी गालियां। और आप रसवान सभी श्रोता यहाँ बैठे हुए, मेरे लिए आप भी बजा दो जरा तालियां। क्या कहने जिंदाबाद जिंदाबाद मूसल भाई, क्या कहने। मैं जैसे ही यहाँ आया था तो रामेंद्र जी ने मुझसे कहा था कि जेल में से किसी ने हास्य नहीं निकाला है अभी तक, तो यदि आप जेल में से हास्य निकाल दो तो मैं समझ जाऊंगा तुम मूसल जी हो। तब शाम में एक छंद सुनाता हूं। इस समय जोधपुर की जेल में आसाराम बापूजी मौजूद हैं। उनके साथ एक आतंकवादी भी बंद है जिसका नाम है टुंडा। हमने कोई आतंकवादी भी ढंग का नहीं पकड़ा तो क्या पकड़ा? टुंडा। और साहब जैसे ही मोदी जी ने धारा 370 हटाई तो आसाराम बापूजी को बड़ी खुशी हुई, उन्हें जेल में लड्डू बंटवा दिए। मैंने कि बापूजी आपको क्या खुशी हो गई? वो बोले मूसल जी धारा 370 हट गई, अब 71, 72, 73, 74, 75, 376 भी हटेगी। ताली होनी चाहिए इस बात पे। क्या कहने 376 भी हटेगी। तो वो दोनों बात कर रहे हैं, टुंडा और आसाराम। क्या बात कर रहे हैं? कि आसाराम और टुंडा जेल में है बंद दोनों। टुंडा बोला मैं तो कर्मों ने ही सताया हूँ, और जीवनों में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूँ इसलिए जेल में मैं आया हूँ। कि आसाराम और टुंडा जेल में है बंद दोनों। टुंडा बोला मैं तो कर्मों ने ही सताया हूँ, और जीवनों में मैंने विस्फोट बम से किए थे, हत्यारा हूँ इसलिए जेल में मैं आया हूँ। तो आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं। ताली होनी चाहिए इस बात पे। क्या कहने? कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, और दिल का मरीज हूँ बहुत घबराया हूँ। और अगली पंक्ति में हास्य आ जाए तो इस कवि सम्मेलन को महोत्सव में बदल लेना। सभी की जोरदार तालियां होना चाहिए। कि आसाराम बोले मैंने स्वर्ण भस्म खाई नहीं, और दिल का मरीज हूँ बहुत घबराया हूँ। और तू तो टुंडा बम के चक्कर में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया। क्या बात है मूसल जी, क्या बात है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कि तू तो टुंडा बम के चक्कर में आया है यहाँ, मैं तो एक फुलझड़ी ने अंदर कराया हूँ। कि अमेरिका रूस चीन गया ना जापान कभी, सच कहता हूँ मैं गया ना इंग्लैंड हूँ। सूटानंद जी कि अमेरिका रूस चीन गया ना जापान कभी, सच कहता हूँ मैं गया ना इंग्लैंड हूँ। और आप लोगों के ही मध्य कविता पढ़ी है मैंने, किसी का मैं भाई और किसी का मैं फ्रेंड हूँ। कि किंतु जब मन के विचार नहीं मिलते हैं, फ्रेंड को भी मित्र कर देता नो फ्रेंड हूँ। और सबको हंसाने में तो आया इस दुनिया में, मूसल है नाम मूसली का हसबैंड हूँ। क्या बात है मूसल जी, क्या बात है। क्या कहने? आया इस दुनिया में मूसल है नाम मूसली का हसबैंड हूँ। और आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा, उनकी एक आंख वो करती है ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार। आपने देखा होगा, मैंने बड़े गौर से देखा है, तब मैंने हाथ से निकाला है। स्वागत। कि बाबा रामदेव जब योग को सिखाते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस भीतर खींचते।
कि बाबा रामदेव जब योग को सिखाते हैं तो सांस बाहर छोड़ते हैं, सांस भीतर खींचते और योग के ही साथ साथ देते उपदेश रहे आने वाली पीढ़ियों को योग से हम सींचते कि सर तो जमीन पर है टांगे आसमान को है, शीर्षासन करते हैं साहब, क्या बात है? कि सर तो जमीन पर है टांगे आसमान को है, फड़फड़ाते बाजुओं को मुट्ठियों को भींचते और एक योग बाबा का तो समझ न आया मेरे, बात जब करते हैं तो बाईं आंख मींचते। क्या बात है, क्या बात है, क्या कहने, क्या कहने। अच्छा है मुसल भाई, अच्छा है। तब मैं कहना चाहूंगा अभी तक कोरोना जैसे भीषण बीमारी को किसी ने मंच से नहीं छुआ है। तब मैं कहना चाहूंगा कि कवि सम्मेलनों में अधिक व्यस्तता होने के कारण लगातार सफर में भग रहा हूं, कि कवि सम्मेलनों में अधिक व्यस्तता होने के कारण लगातार सफर में भग रहा हूं। आज की रात्रि भी रामेंद्र सिंह जी के कवि सम्मेलन में जग रहा हूं और मेरे माइक पर आते ही आप ऐसे शांत हो गए, क्या मैं तुमको कोरोना की चौथी लहर लग रहा हूं? क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात। और साहब हमारे गांव में तो कोरोना में एक व्यक्ति मर गया, 100 किलो में वजन, रिश्तेदार आ नहीं रहे थे, पड़ोसी आ नहीं रहे थे, उसके 4 बच्चे थे, 2 बहुत गट्टे थे, 2 बहुत लंबे थे। अर्थी को सजाया गया, जो ठिगने थे जो गट्टे थे वो आगे लगा दिए गए, जो लंबे थे वो अर्थी में पीछे लगा दिए गए। अर्थी इस तरीके से हो गई जैसे झाग जा रहा है। सब कह रहे थे कि राम नाम सत्य है, सत्य नाम राधा है, और तालियां होनी चाहिए इस बात पे। सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, सत्य नाम राधा है, और आगे वाले कह रहे थे आगे बहुत ज्यादा है, आगे बहुत ज्यादा है, आगे बहुत ज्यादा है। क्या बहुत ज्यादा है तो क्या करेंगे, रास्ते में अर्थी को रोकेंगे, पिंड पिंड फेंकेंगे, तुम आगे लग जाना, ये पीछे लग जाएंगे। ऐसा ही हुआ, जो लंबे थे वो आगे लग गए, जो गट्टे थे वो पीछे लग गए। अर्थी ऐसे हो गई जैसे हिमालय पर्वत है। सब कह रहे थे राम नाम सत्य है, पीछे वाले कह रहे थे और बुरी गत्ते है, और बुरी गत्ते है, और बुरी गत्ते है। क्या बात है मुसल जी, कहां से तो जब पूरा देश बंद हो गया, बाजार बंद हो गया, हम साहब घर में पड़े रहते थे, अखबार आते थे उनको पढ़ते थे, टीवी देखते थे, बाजार बंद हो गए, शराब के ठेके बंद हो गए। परेशानी उनको थी सबसे ज्यादा, जो सब पीते थे, बहुत ज्यादा परेशानी थी। तब मैंने कोरोना जैसी गंभीर बीमारी में से हाथ निकालने का प्रयास किया और उसमें देशी शब्दों का प्रयोग किया। मंच का ध्यान चाहूंगा, क्या हाथ से निकाला मैंने कि करे न कोई बल्ले बल्ले और सूनी सूनी गली मोहल्ले। पंजाब में बल्ले बल्ले होती थी, वो भी बंद हो गई। कि करे न कोई बल्ले बल्ले सूनी सूनी गली मोहल्ले, और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अद्धा पौआ। 3 महीने बाद ठेके को लेते साहब, तालियां आ रही हैं उधर से। कि करे न कोई बल्ले बल्ले सूनी सूनी गली मोहल्ले, और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अद्धा पौआ, और कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। क्या बात है, क्या बात है। मुझे पता है बनौआ की जो पीते थे। तब कहना चाहूंगा कि बनता था चालाक चाइना रोग वहीं से आया था, कि बनता था चालाक चाइना रोग वहीं से आया था, और उसके ही लोगों ने जाकर दुनिया में फैलाया था। दुष्ट पड़ोसी चीन ने देखो ऐसा काम किया कैसे, वो चमकादड़ का सूप बनाकर गर्मा गर्म पिया कैसे। क्या कहने, ऐसा कहते थे कि चमकादड़ में से निकला है। क्या दुष्ट पड़ोसी चीन ने देखो ऐसा काम किया कैसे, और चमकादड़ का सूप बनाकर गर्मा गर्म पिया कैसे। बिच्छू कांतड़ सांप ततैया जाने क्या क्या खाता है, और अपने ही जब लोग मरे तो बड़ा बड़ा पछताता है। कि बिच्छू कांतड़ सांप ततैया जाने क्या क्या खाता है, और अपने ही जब लोग मरे तो बड़ा बड़ा पछताता है। काम नहीं आई चतुराई, धरी रह गई तानाशाही, और लीक मिसाइल में से निकला कोरोना का हुआ। क्या कहने, कोई कहता था कि वो मिसाइल में से निकला, लीक हो गई है, कि लीक मिसाइल में से निकला कोरोना का हुआ, और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल अद्धा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। क्या जो कहते थे हम आका हैं, क्या जो कहते थे हम आका हैं, उनकी आफत आई थी, और अमेरिका पर कोरोना की बनती नहीं दवाई थी।
धमकी देकर राष्ट्रपति ने सीमा रेखा लांगी थी और होकर के लाचार ट्रंप ने दवा हमी से मांगी थी। हम तो मानवता के रक्षक, हमने दया दिखाई थी, तब जाकर उस अमेरिका ने थोड़ी राहत पाई थी। वरना क्या से क्या हो जाता, मौत के मुंह में तू सो जाता और नोच नोच कर खाते तुझको गिद्ध, चील और कौआ। क्या बात है। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल गड्ढा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। के थाली पीटी ताली पीटी हमने दीप जलाए थे, के थाली पीटी ताली पीटी हमने दीप जलाए थे और दिया एकता का परिचय भारतवासी हर्षाए थे। सच कहता हूं कि धंधे चौपट पड़े हुए थे, बहुत बड़ी ये हानि थी। क्या बात है। कि धंधे चौपट पड़े हुए थे, बहुत बड़ी ये हानि थी। और कोरोना को दूर करेंगे मन में सबने ठानी थी। घर में ही बेहाल पड़े थे, दाढ़ी सर के बाल बड़े थे। के घर में ही बेहाल पड़े थे, दाढ़ी सर के बाल बड़े थे। और बनवाने कैसे जाते जब नहीं मिले थे नौआ। क्या कहने। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल गड्ढा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। अखबारों में आता था चीन हमें आंखें दिखा रहा है, चीन हमें आंखें दिखा रहा है। अरे मैंने की जिसकी खुद ही नहीं खुलती है वो क्या आंखें दिखाएगा। क्या बात है। कि छोटी छोटी आंखों वाला नहीं किसी के लायक है और धोखा देना उसकी आदत बहुत बड़ा नालायक है। कई बार सीमा में घुसते हमने उसको पाया है। और अगली बात देश की आ रही है, सभी तालियां बजाएंगे। कि कई बार सीमा में घुसते हमने उसको पाया है और वीर सैनिकों ने धक्के से पीछे उसे हटाया है। क्या बात है। कि वीर सैनिकों ने धक्के से पीछे उसे हटाया है। नहीं चलेगी ये मनमानी, चिल्लाएगा नानी नानी। और भारत का तेरे ऊपर से अब विश्वास उठा हुआ। और बहुत दिनों के बाद मिले थे बोतल गड्ढा पौआ, कैसा बना बनौआ, जान से बना बनौआ। जय हिंद जय भारत।